और जिनके माता पिता ने तैयारी नहीं की उनके सामने ये दिक्कतें आएंगी जो आप बोल रहे हो। ब्रह्मचर्य का जो पालन करना चाहे तो वो सबसे पहले अपने जीवन को पारदर्शी बनाए। डॉक्टर भी बैक आ रहे हैं और स्पोर्ट्समैन भी बैक आ रहे हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा अभी, आप पहले इसका हाँ, तो शक्ति पता लग गई है मैं ब्रह्मचर्य है क्या। जो लोग ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो वो अपने उस तोड़े हुए क्षण को याद करें तो गलत विचार आ जाएंगे उसके मन में। हाँ, रजोगुण आते ही चंचलता शुरू हो जाती है। वैसे तो ये सारे विषय हैं कि एक एक विषय एक घंटा चलने का है। हाँ। अच्छा, एक बात और है, लोगों को खाना आता ही नहीं है। मैं इसको पूरा ही कर दूं तो हमें यदि ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, अपनी सुंदरता का ध्यान रखना है, तो हमें सात्विक भोजन करने चाहिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री। नमस्कार भाई सबको, ट्रूथ ऑफ फिटनेस में आपका स्वागत है। मेरे साथ है आचार्य श्री यशवीर जी। ब्रह्मचर्य को लेके जितने मिथ हैं, जो गलत बातें बताई गई हैं इंटरनेट पे, आज भाई उनके बारे में पता करते हैं। वैसे तो ये सारे विषय हैं कि एक एक विषय एक एक घंटा चलने का है। हाँ। जैसे भोजन खाओगे तो 3 गुण मिलते हैं भोजन से में, सत्व, रजस और तमस। कोई भी भोजन करोगे उसमें तीनों की मात्रा कुछ ना कुछ होगी। तो हमें यदि ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, अपनी सुंदरता का ध्यान रखना है, तो हमें सात्विक भोजन करने चाहिए जो सत्व प्रधान हो। और वो क्या है? फल, फलों का रस, और वो भी प्रयास ये रहे कि खाद रहित, रासायनिक खाद रहित, मतलब जो गोबर के, गाय के गोबर से या देसी खाद से जो पैदा हुए हैं वो खाद डाला हुआ चीजें ये हों। हमारे फल, औषधियाँ, अनाज, साग सब्जियाँ सब, तो वो सात्विक होंगे। और जब सात्विक होंगे तो मन आपका वैसे ही शांत रहेगा, चंचलता आएगी ही नहीं। और चंचलता नहीं आएगी तो आपका ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा। मतलब आपके मन में उतावलापन होगा ही नहीं कि मेरे शरीर में कुछ आ गया है मैं उसे खर्च दूं, ऐसा होगा ही नहीं। शांत रहोगे। और सात्विकता आनंद देने वाली होती है। मतलब ब्रह्मचर्य के नाश में भी इतना आनंद नहीं आता जितना कोई व्यक्ति सात्विक है और कई पेड़ों के बीच में झुरमुट में, जैसे यहाँ वन है, बैठ जाएगा और वो मस्त होकर परमात्मा का ध्यान करेगा, उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सात्विकता। अब सात्विकता हटने पर दूसरा गुण जो प्रधान आता है वो है रजोगुणी। बोलो क्या है? रजोगुणी। रजोगुण का मतलब है जितने ये मिर्च मसाले हैं ना, ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्ची और ज्यादा ये जो केमिकल वाला मैंने बताया था कि ये फैक्ट्रियां जो डालती हैं उसे एडिक्ट बनाने के लिए, ये सब रजोगुण पैदा करते हैं। रजोगुण से भी ज्यादा बल्कि तमोगुण पैदा करते हैं। यदि मैं पहले से बहुत सात्विक था और मैंने ऐसा भोजन खाया तो मेरे भीतर रजोगुण आएगा। और यदि मैं पहले से ही रजोगुणी था और मैंने ऐसा भोजन खा लिया तो मैं तमोगुणी हो जाऊंगा। तो गलत विचार आ जाएंगे उसके मन में। हाँ, रजोगुण आते ही चंचलता शुरू हो जाती है। मतलब फिर आदमी शांत बैठ नहीं सकता, आंख बंद तो जो गलत खान पान है उससे भी हमारे ब्रह्मचर्य पर फर्क और पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब ये तो ये मान के चलो नींव है। अगर आपने भोजन अच्छा नहीं किया, भोजन सात्विक नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आप गिरेंगे। और यदि भोजन आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको सुविधा हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करने में। बहुत बढ़िया है। अंडा, मांस, शराब और जो ज्यादा तेज तर्राट मसाले, वो सब वर्जित हैं ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले के लिए। और भाई जिसको स्वाद की लगी है। अच्छा, एक बात और है, लोगों को खाना आता ही नहीं है। भाई आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि खाना कैसे चाहिए। सूखी रोटी को भी आप यदि ज्यादा चबा के खाओगे ना, कभी आप चने ले लेना, भुने हुए चने ले लेना, कच्चे चने ले लेना, कोई से भी ले लेना, उनको शाम को भिगो दो ना, कच्चे जो हैं या भुने हुए हैं, तो उनको आप खा के देखना कभी। यदि आप चने को चबा के खाओगे, कम से कम 32 बार चबाओ, एक बार जो मुंह में डाल दिया उसको 32, आपके मुंह से ही ऐसा लार उसमें सम्मिलित होगी कि वो मीठी हो जाएगी। मतलब उसमें आपको स्वाद आएगा। हमारे पास परमात्मा ने शरीर में ऐसी चीजें दे रखी हैं जो हमें, जो भी हम खाते हैं उसके साथ मिलकर वो हमारे शरीर का पोषण करने का काम करती हैं। तो यदि आप खाया, मुंह में डाला और 2 बार ऐसे किया और अंदर सफल गए, तो वो काम नहीं करता, वो आपको पचता भी नहीं पूरी तरह, और वो फिर आपको लाभ नहीं देता। तो खाना भी हमें सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें आयुर्वेद सिखाता है
हर घर में आयुर्वेद की पुस्तक होनी चाहिए और उसका एक पन्ना आप रोज पढ़ो, तो आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पता चलेगा, खान पान का, मौसम के अनुकूल क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना, आपको पता चलेगा और उससे आपको सुविधा रहेगी ब्रह्मचर्य का पालन करने में, अपनी सेहत को अच्छा रखने में। और भाई आज जो बच्चा है वही युवा होगा तो उसका युवा अवस्था में फिर विवाह होगा तो उसको फिर आगे आने वाले समय में संतानें होंगी। तो जैसा आपने जीवन जिया है, मतलब माँ के रज में और पिता के वीर्य में ही संतान का निर्माण शुरू हो चुका है, और वो जब मिलके संतान बनाएंगे तो जो संस्कार उस माता पिता में होंगे, उस माता पिता ने बचपन से जैसा वातावरण झेला है, जैसे वातावरण में वो जिया है, जैसी विचारधारा उसने सीखी, वो सारी रजवीर्य में आगे संतान में आगे बढ़ेंगी। अब वो संतान बताओ कैसे सदाचारी रहेगा जिसके माता पिता जीवन भर खराबाई करते जैसे महाभारत में एकलव्य का था कि वो आधा तो जो भेदना था उसको चक्रव्यूह, तो आपने अभिमन्यु थे, तो उनके आधा तो अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था। हाँ, आधा क्या देखो उसमें आप ये तो ना मानना कि उसने गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था। ये ऐसा था कि जैसे उसके माता पिता दोनों सात्विक थे और युद्ध में सुभद्रा भी जाती थी जी, युद्धों में जाती थी, वो भी छतरानी थी। हाँ। तो जिसके माता पिता ऐसे थे तो उनके रजवीर्य में उसका निर्माण चल रहा था, और जब उन्होंने संतान उत्पन्न की तो जब वो गर्भ अवस्था में था तो भी जब बालक गर्भ में हो तो जो माता पिता उसे जैसा बनाना चाहें वैसे पहले बनना खुद शुरू कर दें, और जब गर्भ काल में हो तो उसी प्रकार के वीरों की कहानियां, महापुरुषों की कहानियां या चलचित्र या ऐसे ही वातावरण में बातचीत करें। जैसे सीता को स्पेशल आश्रम में भेज दिया गया लव कुश के पैदा करने के लिए, हनुमान को पैदा करने के लिए अगस्त भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया क्योंकि वहाँ सात्विक वातावरण था। तो गर्भ के काल में जो संस्कार मिले उसके कारण वो जब पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद जब भी वो ये युद्ध विद्या सीखने के लायक हुआ अभिमन्यु, तो उसके मामा और उसके पिता दोनों युद्ध विद्या के निपुण योद्धा थे। उन्होंने जैसे ही सिखाया उसे तो वो यूं सीख गया। मतलब यहाँ इसको ये ऐसे ही समझना है। हाँ। और जब कोई किसी बात को सिखाने से जल्दी सीख जाता है, हाँ, तो वहाँ ये एक अलंकार का प्रयोग किया जाता है कि भाई ये तो इतनी जल्दी सीख गया जैसे माँ के पेट से ही सीख के आया हो। लेकिन माँ के पेट से सीख के आया नहीं था, लेकिन वो संस्कार लेके आया था, और संस्कार लेके आया था तो उसने जैसे ही सिखाया मामा ने, उसके पिता ने, वो यूं सीख गया और वो बन गया योद्धा, डरा नहीं किसी से। हाँ, ये ब्रह्मचर्य का प्रताप था। कई लोग ऐसा मानते हैं ब्रह्मचर्य में कि सेक्स वर्जित है, मतलब ब्रह्मचर्य और अखंड जो ब्रह्मचर्य है, हाँ, उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है? भाई जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रह सके, लेकिन कब रह सकता है, वही बात है जिसकी सारे खाने भरे हुए आएंगे वो तो रह सकता है पूरा ब्रह्मचारी, और रहे, क्योंकि देश समाज को हमेशा ऐसे ब्रह्मचारियों की जरूरत रहती है, क्योंकि ब्रह्मचारी पूरा समय दे सकता है, उसको कोई काम ही नहीं हो। तो आचार्य जी ये एक क्वेश्चन है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य और अखंड ब्रह्मचर्य है जो, इनमें क्या अंतर है? कई ऐसे सोचते हैं कि अब हमने ब्रह्मचर्य अपना लिया तो हम कभी सेक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो वहीं चल रहा है कि अब तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि अब हम अपना ब्रह्मचर्य विवाह की ओर जाओगे, जाएंगे। यदि आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो कोई अड़चन नहीं आएगी, सबसे अच्छा गृहस्थ आपका ही बनेगा, इसमें संदेह ही मत मानो। जो लोग पहले ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे तब गृहस्थ में जाएंगे ना, वो सदा आनंदित रहेंगे, वो सेक्स का भी औरों से ज्यादा आनंद लेंगे। भाई एक तो आप दाल रोज खा रहे हो, आज भी दाल, कल भी दाल, परसों भी दाल, और पूरा महीना दाल या साल दाल चली तो वो स्वाद लगेगी, या आपको मास में एक बार ही दाल मिली और बाकी फिर कुछ और चल रहा था तो बढ़िया लगेगा? कब बढ़िया लगेगा? भाई एक बार वर्ष में चीज मिली तो स्वादिष्ट होगी, या रोज मिल रही है तो स्वादिष्ट होगी? एक बार, सीधी सी बात है। भाई जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ में जाएगा और संतान उत्पत्ति के लिए ही पत्नी से संयोग करेगा, वो आनंद भी ज्यादा लेगा। मतलब उसने जो 2000 बार वीर्य का नाश कर लिया ना, उतना आनंद वो एक बार में ले लेगा। समझ में आ रही है ना ये बात? तो क्योंकि उसने एक बार ही चखा और उसी में उसको पूरा संतुष्टि मिली, पति पत्नी को दोनों को तृप्त हो गए, उनको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे जोड़ों को संतान एकदम उत्पन्न होगी, कोई संतान में अड़चन भी नहीं आएगी। ये दिक्कतें होती हैं आजकल, बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आ रही है आजकल। आजकल अभी मैं कोई ऐड देख रहा था, वो कह रहे कि हर छठा जोड़ा इस विषय में फंसा हुआ है कि उनको संतान नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना
नाश किया। नाश किया। बिल्कुल यही कारण है कि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया, तो ये फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आई और बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करने से अखंड ब्रह्मचर्य क्या होगा कि मैं ब्रह्मचर्य को ना तोड़ूं, भाई ब्रह्मचर्य को बरकरार रखूं तो मेरा अखंड है। और जहां मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं गृहस्थ में गया और मुझे संतान चाहिए, तो पति पत्नी संयोग करें, और विषय वासना की दृष्टि से नहीं। भाई वो तो उनको कहते हैं साइड में ही मिलेगा, वो आनंद उनका छूट थोड़ी जाएगा। मन कैसा बनाना है कि हमें राष्ट्र के लिए संतान बनानी है, हमें बलवान संतान बनानी है, हमें पूरी मानवता को जो शिक्षा दे ऐसी संतान बनानी है। ये मन करके आप सैया पे जाओ संतान उत्पत्ति के लिए, और उसमें बाकायदा यज्ञ होता है, मतलब ये एक संस्कार है। मतलब जो संतान आप लाना चाहते हो उस संतान के लिए पहले गर्भाधान संस्कार होगा। दिन में एक विद्वान को बुलाओ और वो विद्वान आपका एक यज्ञ करेगा। लगभग 2 घंटे की ये क्रिया है एक, जिसमें बढ़िया बढ़िया औषधियाँ, घृत, गाय का घी, गाय का मतलब वो भात बनेगा, और उसमें पूरा एक संस्कार होगा। गर्भाधान से पहले दिन में संस्कार हुआ और रात को आपकी वो क्रिया होगी जिसमें आप संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी मिलोगे। तो वो क्रिया करके यदि आपने संतान बनाई और उसके बाद 2 संस्कार और हैं जो माँ के गर्भ में ही हो जाने हैं, तो उत्तम संतान बनेगी। ये कैसा है, जैसे घर में रायता, दाल, साग आप बनाते हो और उसके बाद आप लगाते हो क्या, तड़का कहते हो, छौंक। तो अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं उसका असली शब्द है संस्कार। आज से सीख लो इसको। बोलो तड़का और ये तो देसी शब्द हो गए, लेकिन असल में वो है संस्कार। भाई दाल सब्जी को बिना तड़के भी तो खा सकते हो, और बहुत सी माताएं हैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। यदि हारे में, जैसे पहले हमारे यहाँ बनता था, और कच्ची डेगची में यदि वो भोजन दाल आप बनाओगे तो वैसे ही स्वाद बढ़ जाएगा उसका। कभी बना के देखना। नहीं, मैंने तो खाया। हाँ। और उसके बाद उसमें वो जो तड़का अर्थात संस्कार लगाया, तो संस्कार का अर्थ ये है कि पहले से चीज गुण वाली थी, लेकिन उसके गुणों को और बढ़ा देना, उसके स्वाद को और बढ़ा देना, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाएगी कि आगे दुनिया देखेगी, अरे भाई ये कैसे बनाया, ये बच्चा मतलब कैसे पैदा होगा। तो वो संस्कार, एक पुस्तक है संस्कार विधि, वो भी सबके घरों में होनी चाहिए। जो दंपत्ति जो विवाह की ओर जाएं, उनको पहले वो पढ़नी चाहिए और फिर संतान बनानी चाहिए। तो इसमें अखंड ब्रह्मचर्य ही रहेगा। कहते हैं जो लोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए मिलते हैं गृहस्थी होते हुए भी, वो ब्रह्मचारी के समान माने गए। उनका ब्रह्मचर्य टूटा हुआ नहीं माना जाता, वो भी अखंड ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आ गए। लेकिन जिसमें इतना दम है कि भाई मुझे विवाह की भी जरूरत नहीं है, बस विवाह किस लिए कराते हैं, मेरा नाम चले, मेरे पुत्र हों, मेरी संपत्ति उनके काम आ जाए, ऐसा ही तो किया। लेकिन जो मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये वो वंश को चलाने की सोचते हैं। भाई मेरा नाम चलेगा ना, वंश चलेगा, नाम चलेगा। ये 3 ऐषणाएं हैं। पहली है वित्तेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। ये जो लोकेषणा है यही है कि मेरा नाम चले। नाम किससे चलेगा भाई, पुत्र से चलेगा। पुत्रेषणा पैदा कर दी, लोक नहीं पुत्रेषणा पैदा की। अब पुत्र आया तो उसके लिए धन भी चाहिए, वित्तेषणा पैदा होगी, मतलब पुत्र के लिए वित्त चाहिए। तो ये तीनों जुड़ी हुई है, लोक से जुड़ी है पुत्र और पुत्र से जुड़ा है वित्त। और अगर जो ब्रह्मचारी है उसको इन तीनों में फंसना ही नहीं है। जो अखंड ब्रह्मचारी रहे उसको कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। उसका असली नाम क्या है, आदित्य ब्रह्मचारी। जिसने विवाह ही नहीं कराना, भाई उसका तो वैसे ही आनंद है, उसको किसी महिला से प्रेम करने की या महिला के साथ संयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो परमात्मा में रत रहता है, वो अखंड ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य जो भीष्म पितामह ने किया, जो हनुमान ने किया। बहुत हमारे यहाँ 80,000 ऊर्ध्व रहता थे इस भारत देश में, ये इतिहास है हमारा, जो अखंड ब्रह्मचर्य थे। हाँ, राजाओं ने कहा, उस समय जो राजा थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो राजा ने ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाके हाथ जोड़ के कहा कि भाई प्रजा का उच्छेद हो रहा है, आप सारे ब्रह्मचारी बन गए, अब मैं राजा किस बात का रह गया, तो आप लोग गृहस्थ में आओ, संतान पैदा करो। तो उस समय भी उन ब्रह्मचारियों ने क्या कहा कि वयम किम करिष्यामि प्रजायाम, हमें प्रजा से क्या लेना देना, भाई हमारा मनुष्य जन्म हुआ था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न हैं और हम सफलता की ओर जा रहे हैं। हम क्यों फंसे भाई तुम्हारे संसार में,
तो ऐसा भी एक जमाना था ऐसे भी। कि भाई किसी ने वो विवाह के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर सुंदर माताएं, स्त्रियां उनकी इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें क्या लेना देना इनसे। हम तो अपने ब्रह्मचर्य में, हम अपने ब्रह्मचर्य में मस्त हैं, परमात्मा में मस्त हैं, समाधि में मस्त हैं। तो ब्रह्मचर्य का एक सीधा सीधा अर्थ परमात्मा की तरफ भी जाता है, जिसने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। तो 100% असलियत में ब्रह्मचारी रह भी वही सकता है जो परमात्मा की ओर चलना शुरू करे, क्योंकि कहते हैं ना भाई, जितनी भारी चीज होगी उसे रोकने के लिए उतनी भारी ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो परमपिता परमात्मा को पाने में संसार में मनुष्य जन्म की सबसे ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है, और ये वीर्य और रज एक ऊर्जा है हमारे शरीर में। तो ये ऊर्जा जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को पाना चाहता है तो वही सारी, जैसे तेल, परमात्मा को पाना हाँ, चाहता है। तेल से दिया जलता है ना, ऐसे ही हमारा शरीर इस वीर्य और रज से चलता है। और जब इसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, तो ऊर्ध्वगमन हो जाता है तो ये विचारों का ईंधन बन गया, वीर्य विचारों का ईंधन बन गया। और जिन लोगों ने इस वीर्य को इकट्ठा नहीं होने दिया तो वो बुझे हुए दिए के समान है, उनका फिर विचारों का ईंधन है ही नहीं उनके पास, विचार कहाँ से आएंगे? फिर वो तो खोटे विचारों वाले ही होंगे, खोटे विचार वाले होंगे। जहाँ से जो मिल जाएगा फिर तो वो यही कहेंगे भाई 3 बार हस्त में तुम करो। हाँ, भाई घटिया आदमी घटिया सोच, हाँ, और बढ़िया आदमी बढ़िया सोच। बढ़िया सोच। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई, संसार में कौन ऐसा भागा व्यक्ति है जो अपनी माँ, बहन, बेटी को चाहता है कि वो ब्रह्मचर्य को तोड़े या कोई उसको गलत दृष्टि से देखे? नहीं, कोई नहीं। और यदि हम वह विचारी होंगे, ब्रह्मचर्य विरोधी होंगे, तो ऐसा होगा होगा ना। हाँ। तो मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि मेरी माँ, बहन, बेटी को कोई गलत दृष्टि से क्योंकि देखे। कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले भी तो वो सब चीजों को देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि मैं अपनी माँ, बहन, बेटी को सुरक्षित करना चाहता हूँ, और आज ये संसार की बड़ी समस्या बन गई है बहुत बड़ी समस्या है कि भाई जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, माँ बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। किसी ने मुझे बताया कि 10,000 तो रोज FIR लिखी जा रही है मोलेस्टेशन की। मैं आपको बताता हूँ, मोलेस्टेशन की, लड़कियों को छेड़ने से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी। रेप केसेस हैं जो हैं कपल्स में, जो हैं पहले तो प्यार कर रहे हैं, फिर उनमें एक सेक्स की जो वो होती है, डिजायर जागती है, वो सब चीजें करके। तो ये सब चीजें हैं जो 10,000 आप बता रहे हो मेरे को, FIR लॉज होती है हाँ, इतनी इन्हीं तो। सब चीजों को लेकर। और मैं इस पे अनुमान लगा रहा हूँ कि कम से कम 5 गुना 10 गुना ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि भारत में इस चीज से शर्म बहुत करती है माताएं, स्त्री जाति उजागर नहीं होने देना। वो कहती है हमारी तो बेइज्जती होगी, वो जाती ही नहीं रिपोर्ट लिखाने। तो इसका मतलब 10,000 FIR लिखी गई तो 1 लाख घटनाएं कम से कम हुई होंगी। हाँ, 10 ही आई थाने तक। तो थाने तक 10। वो तो शर्मा के माँ बाप भी रोक हमारे देते हैं। पीछे, हम माँ बाप भी रोक देते हैं भाई आगे इसका विवाह होना है, हाँ, कौन माँ बाप भी रिश्ता रोक लेगा? देते अगर इसकी FIR ऐसी लॉज होगी तो हमारी तो सम्मान बिखर जाएगा। हाँ। तो वो नहीं जाते। तो यदि हम अपनी माँ, बहन, बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मुझे उत्तर दो, पहले मैं औरों के ऊपर कंट्रोल करूं या पहले अपने ऊपर करना पड़ेगा? सीधी बात है भाई। मेरी माँ ने सिखाई थी ये बात मुझे कि भाई बेटा, तू नहीं चाहता कि तेरी माँ, बहन, बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे तो तू किसी और की को मत देख। अगर तू देखेगा तो तेरी को कोई और देखेगा, फिर तो ये सिलसिला चलेगा। और ये आज ये सिलसिला चल चुका है। तो इसको यदि थामना चाहते हैं तो भी हमें ब्रह्मचर्य चाहिए। एक व्यक्ति के पीछे 4 पुलिस वाले लगा दोगे ना तो भी ये सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि पुलिस वाले भी तो हम में से ही हैं, वो भी वे बिचारी हैं, थानों में भी बलात्कार हुए हैं बहुत बार। तो इसका एक ही उपाय है, ब्रह्मचर्य का पालन। अब ये टॉपिक मैं समझता हूँ आचार्य जी खत्म है। अब जब ब्रह्मचर्य अपना लिया, सबने वीडियो के उससे पता लग गया होगा, ब्रह्मचर्य अपना लिया, उसके बाद जो संकल्प है ले लिया, उसके बाद ब्रह्मचर्य के फायदे क्या होंगे? जो बंदा सक्षम बनेगा कि हाँ भाई ये है कि अब मैंने उसको अपना लिया और आगे मुझको उसको कंटिन्यू रखना है, हाँ। अपने समाज में इसको बताना है, तो इसके फायदे क्या होंगे समाज में, खुद स्वयं में? जो व्यक्ति इसका पालन, मैंने बताया, जैसे ही उसके मन में भी आएगा ना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, उसी समय से एक तो वो निर्भय हो जाएगा। और भयभीत कौन रहना चाहता है? सभी तो निर्भय होना चाहते हैं ना, लेकिन निर्भय होगा कब? जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके साथ साथ उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वहीं से संकल्प लेने मात्र से और संकल्प को निभाए भी तो गा। जैसे जैसे निभाता जाएगा, जैसे जैसे उसके शरीर में धातु बढ़ेगी, तो निश्चित उसके शरीर में इससे अगली धातु ओज और तेज बनना शुरू होंगी।
और आपने सुना होगा ना भाई, बड़ा ओजस्वी चेहरा है इसका, तो बड़ा ओजस्वी बातें करता है। कहीं जाते भी हैं तो लोग बाग भी कहते हैं कि ये भी भाई किसी के हाँ, माँ का बच्चा है। तो वो जो ओज बढ़ना शुरू होगा, वो ब्रह्मचर्य का ही तो कारण है। और इसके साथ साथ उसकी बुद्धि बढ़ेगी। इसके साथ साथ जब बुद्धि बढ़िया होगी तो बुद्धि से ही संसार के काम बिगड़ते या संवरते हैं। बुद्धि कम है तो बिगड़ेंगे आपके काम, बुद्धि बढ़ गई है तो आप अपने भी सवारोगे काम, दूसरों को भी सवारोगे, पड़ोसी के, अपने मित्रों के। और जब बुद्धि बढ़ेगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप प्रशासनिक नेता आदि बने हो, तो आप देश को भी आगे बढ़ाओगे। भाई बुद्धि का ही तो खेल है सारा। और कभी भी रोग नहीं आया, स्वस्थ रहे, समय पे आप उठे, समय पे आपने अपना खेल कूद व्यायाम किया, समय पे भोजन किया, और ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कहते हैं हार नहीं मानता, फिर वो कहीं भी डिमोरलाइज नहीं होता किसी से भी, कितना बड़ा संकट आ जाए। ब्रह्मचर्य को अपना जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया, वो कहीं भी कहते हैं आत्महत्या नहीं करेगा, भागेगा नहीं संसार से, डट के मुकाबला करेगा, संघर्षशील हो जाएगा वो। मतलब आगे से यदि 1 लाख आदमी भी हमला करने आए ना, और यदि आप ब्रह्मचर्य हो, सच्चे ब्रह्मचारी, तो इतना उसमें क्षमता होगी कि आपको भय नहीं लगेगा, आपको भय लगेगा ही नहीं। आप कहेगा ये क्या है, और 1 लाख आ जाओ। और ऐसा उदाहरण है रामायण में, महाभारत में उदाहरण मैंने बताया था अभी। भीष्म पिता में एक दिन में 10,000 अकेला मारता था। रामायण में भी राम लक्ष्मण वन में गए तो वो खरदूषण की सेना 10,000 थी, 2 भाइयों ने ही मार दी। वो डरे थोड़ी, भागे थोड़ी, मार दी। तो ऐसा ही होता है ब्रह्मचर्य में। बहुत बड़ी खुशियां हैं, ऐसी खुशियां हैं जो अन्य संसार में आपको मिलेंगी नहीं, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली। ये एक चमत्कार है ब्रह्मचर्य, मनुष्य के लिए चमत्कार है। और देखो संसार के जितने भी जीव जंतु हैं वो स्वयं ब्रह्मचारी रहते हैं, केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही मिलते हैं। ये तो अब आगा, ये मनुष्य ही है जिसने इस नियम को तोड़ दिया है। और जितना जितना तोड़ता जा रहा है उतना उतना ये दलदल में, दुख के दलदल में फंसता जा रहा है। इस दुख के दलदल से निकलना है तो ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी इसको जो ब्रह्मचर्य मैंने भी अपना है, बहुत बढ़िया। तो मेरे को भी बहुत कुछ फील हुआ। आपने अनुभव किया? मैंने उस चीज को बहुत अपने शरीर में निश्चित ताकत, और जो दुख तकलीफ जो आते हैं, संसारिक सब है, मनुष्य जीवन है तो दुख तकलीफ चलते हैं। तो मैंने जब अपनाया तो उसको मेरे को लगा कि हाँ फायदा हुआ। इसको यूं कह सकते हो, ये तो एक ट्यूबलाइट जल जाती है। ट्यूबलाइट जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो अंधकार में ही ठोकरें खाता रहता है। फिर ऐसा ही है ना, ऐसे। तो भाई नमस्ते सभी को, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखना भाई, तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या है और तुम जीवन में क्या खो रहे हो। और आगे जो भी आप कोई अन्य किसी के संशय हो, कोई किसी की दिक्कत आए जीवन में, तो आप कमेंट्स में डालें, प्रश्न करें, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स में भाई जरूर बताना कि आगे क्या पूछा जाए, तो आचार्य जी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने सब को पुट ऑन किया, पूछे उनके आंसर। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आगे क्या चाहिए, तो आचार्य जी से जरूर पूछेंगे। देश तगड़ा बनेगा, बन जाओ ब्रह्मचारी। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद।